गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु आपको ब्लेस करे। और मुझे याद है और हम धन्यवाद देते हैं, हफ्ते भर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको संभाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा मन बुरे समाचार से व्याकुल ना होगा। चाहे समुद्र के बीचों बीच पहाड़ गिर जाए, यहोवा तभी भी मेरी सहायता करेगा। तो आज सुबह जब हम आए हैं, हम वचन की ओर ध्यान देंगे। तो पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे हफ्ते भर की आशीष के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए। और आज इस सुबह का वचन तो सहायता कर, तेरे अनुग्रह में चला, तेरी कृपा में बना कर रख। एंड गॉड वी प्रे परमेश्वर, आज हम वचन से जान ले, सीख ले कि प्रभु तूने जो कुछ हमको दिया है वो बहुत ही महत्व का है। तो उसी बात पर आज हम समझे और कार्य को आगे बढ़ाए। तेरा वचन हमारे दिलों में समा कर रखते, हमारे हड्डी हड्डी गुदे गुदे में काम करे और प्रभु तेरी स्मरण में हमको और बढ़ाता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। चर्च, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट व्हाट गॉड हैज गिवन यू, उस पर विश्वास रखो जो प्रभु ने हमको और आपको दिया है। बहुत सारी बातों को दिया है और इस पर हमने मनन भी किया था कुछ 10-12 मिनट का। लेकिन आज ये संडे में सोचता हूँ कि इसको विस्तार में लेकर चलो। ट्रस्ट व्हाट गॉड हैज गिवन यू, जो प्रभु ने दिया है उस पर हमको पूरा विश्वास रखना है, उस पर हमको पूरा भरोसा रखना है और उसी के अनुसार सारा काम करना है। बाइबल में हम सबकी कुछ न कुछ फेवरेट कहानीज रहती है और बहुतों की कहानी दाऊद और गोलियत की रहती है और हम भी उनमें से हैं जिनको दाऊद और गोलियत की कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जीत से भी बढ़कर एक बात प्रभु सिखाता है कि जो हमको दिया है, मेरे और आपके हाथ में दिया है, वो महत्वपूर्ण का है। उसी से प्रभु हमको जीत देता है। मैं इस बात को इस अध्याय से सीखता हूँ। तो आइए अपनी बाइबल खोलते हैं। पहला सैमुएल 17, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 और 41 से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहला सैमुएल 17, 41 से आगे बढ़ते हैं। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचे और जो उसकी बड़ी ढाल लिए हुआ था उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। मुझे अद्भुत लगा, दाऊद की पहचान कितनी मीठी है, कितनी अद्भुत है कि इसके मुंह से लाली झलकती थी और वो सुंदर था। आई प्रे के जो खुदा के दीवाने हैं, जो खुदा के पीछे चल जाते हैं, उनके चेहरे से नूर भरे हो, उनके चेहरे ऐसी खुशी भरे हो, उनके चेहरे में लाली झलकती रहे और सुंदर रहे। कितने जनों को जानते जो खुदा से दूर हो जाते, खुदा के आनंद में बने नहीं रहते, उनके चेहरे देखकर चिंता लगती है। तो उम्मीद रखते कि इन दिनों में आपके चेहरे देखकर खुशी मिले, आपके चेहरे को देखकर उमंग मिले। दाऊद उस परिस्थिति में भी उसका चेहरा फीका नहीं पड़ेगा। प्रियो, गोलियत सामने आने वाला है। गोलियत जो सबसे बड़ा इस्राएल का दुश्मन, वो आने वाला है। वो दानव है, ही इज अ जायंट, लेकिन उसके मुंह की लाली झलकती रही। वाह, हेलो, एक बुरा समाचार आते कितने जनों का चेहरे का रंग निकल जाता है, पसीने छूट जाते हैं। जो सफेद है वो काले दिखते, काले वो लाल दिखते। लाल वालों को बात ही मत करो। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ उसके चेहरे पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। He was a man very anointed, अभिषिक्त था और वो सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? देखो गोलियत अपने आप को कैसे देखता है, मैं कुत्ता हूँ। हाँ, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल का सेना परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन प्रभु हमको और आपको हमारे हाथों में कुछ देना चाहता है। आज के दिन प्रभु हमको और आपको हमारे हाथों में कुछ परमेश्वर सौंपना चाहता है। कहता है आज के दिन वो मेरे हाथ में कर देगा।
मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती के सब आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। दाऊद का एक काम समस्त पृथ्वी पर जाना जाएगा, जो आज सच्ची बात है, जो आज सच्ची बात है। एक काम परमेश्वर के विश्वास से करेंगे, सारी पृथ्वी में जाना जाएगा। एक काम जो छोटी से छोटी चीज प्रभु ने हमको हाथ में दी है, उसको विश्वास योग्यता के अनुसार करेंगे, सारी पृथ्वी में जाना जाएगा। यस, ये मेरा दास है, जिसने जिसको दिया था उससे वह समस्त रूप से उपयोग में लाया। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जीवन नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के निकट आए, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती के सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। देखिए, जिसके अंदर लाली है, जिसके अंदर में झलक है, जिसके अंदर में दुश्मन का भय नहीं ना, दौड़ते हुए जाएगा। आपको मालूम है, उसके पिता ने उसको कहा था रात्र को, कल सुबह तू जाएगा और अपने भाइयों के लिए नाश्ता लेके जाएगा, अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लेके जाएगा, पनीर की 10 टिक्कियां और उसके लिए तू लेकर जा। और जब वे गए अपने भाइयों के पास भुना हुआ अनाज और 10 रोटी और टिक्कियां लेकर, तो बाइबल बताती है वो बड़े सवेरे उठकर चले गया। प्रियो, बड़े सवेरे उठकर दाऊद निकल गया। जो सवेरे सवेरे जल्दी उठकर काम करते हैं उनको बरकत मिलेगी। आलसियों का काम नहीं युद्ध में जाने का, आलसियों का काम नहीं प्रभु के कामों में लगने का, आलसियों का काम नहीं जो सोते रहे, जल्दी उठकर काम करने वाले थे। वो उठकर जल्दी उठकर गया और फिर यहाँ देखते हैं कि वो दौड़कर जिस तरह से मैदान में गया, उसी ताकत उसी कुव्वत से वो दौड़ता हुआ गोलियत के सामने गया। प्रियो, ध्यान से सुनो, उसके चेहरे से लाली झलकती थी। वो दुश्मन से डरता नहीं था। उसके पास जो कुछ खुदा ने दिया था उसको उस पर भरोसा था, इसलिए उसके चेहरे की लाली झलकती रही। प्रियो, इन दिनों में आपके चेहरे का नूर खराब नहीं होना चाहिए, इन दिनों में आपके चेहरे का रंग खराब नहीं होना चाहिए। हम मेकअप की बात नहीं कर रहे, कॉस्मेटिक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या खुदा का नूर, खुदा का वो रंग, खुदा की वो झलकती हुई बातें मेरे चेहरे पे है या नहीं है। और फिर उसी तरह वो दौड़ता हुआ गया और अपनी थैली में से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे गोफान में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर गया। पत्थर सामने से लगना, मुंह के बल गिरना। मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, दाऊद ने पत्थर यहाँ से मारा, प्रभु ने उसको हाथ का हथौड़ा यहाँ से मारा और वो मुंह के बल गिरा। दाऊद ने फलिस्ती पर गोफान और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उससे मार डाला है। एक ही पत्थर के द्वारा उसको मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी, क्योंकि यहोवा संग्राम लड़ता है, यहोवा युद्ध लड़ता है, न भाले से न कोई तलवार से, यहोवा अपने नाम से युद्ध को लड़ता है। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान में से खींची, उसको घात किया, उसके सिर पर उसकी तलवार को काट और उसी सिर से उसकी तलवार लेकर उसके सिर काट डाला। ये देख करके हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। आपके जीवन में क्या आप वीर बन सकते हैं? क्या आप वीर बन सकते हैं क्या? प्रियो, दाऊद वीर था, फलिस्ती वीर था झूठी बातों में, दाऊद वीर था अपने अभिषेक में। फलिस्ती वीर था गाली देने में, अपने आप को श्राप देने में, लोगों को खोजने में। दाऊद वीर था प्रभु को पुकारने में। फिलिस्ती जो था वो वीर था गलत कामों को आगे बढ़ाने के लिए, डराने के लिए, भय और पैदा करने के लिए। दाऊद वीर था भय को निकाल देने के लिए, डर को तोड़ देने के लिए। गोलियत वीर था कि दिन रात डराए, दाऊद के पास एक ही सुबह काफी थी छुटकारा देने के लिए। प्रिय, ध्यान से सुनना, वीर वो नहीं जो डराए, वीर वो है जो डर से निकाले। वीर वो नहीं जो खून कर दे, वीर वो है जो जान बचा ले। वीर वो नहीं जो तोड़फोड़ कर दे, वीर वो है जो बचा ले। वीर वो नहीं जो अपनी मनमानी कर ले, वीर वो है जो अधीनता में बने रहे। आज आपको वीर, किस हद से आप अपने आप को वीर गिनते हैं? कौन सी बातों में आप अपने आप को वीर गिनते हैं? किस तरह से आप अपने आप को वीर गिनते हैं? एक, बचाने में या नाश करने में? ध्यान से सुनना, दाऊद अपने आप को वीर नहीं गिना, गोलियत वीर गिनता था क्योंकि उसके गलत काम थे। और जब उनको लगा कि उनका वीर
मर गया, फलिस्ती भाग गए। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत रेक्रोन के फाटों तक फलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिस्ती शेरेम के मार्ग की और गत रेक्रोन तक गिराए गए। तब इस्राएली फलिस्ती का पीछा कर छोड़कर लौट आए, उनके डेरे को लूट लिया और दाऊद फलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। मेरे और आपके हाथ में क्या है आज? दाऊद के हाथ में क्या था? सबसे पहले दाऊद के हाथ में अपने भाइयों के लिए भोजन था। वो अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर गया और उनका जो सेनापति था उनके लिए भी वो पनीर लेकर गया। और दाऊद ने जो डब्बे का ध्यान रखते थे, जो उनकी रीति रिवाज के अनुसार जो रखवाले थे भोजन के, उसके हाथ में दाऊद भोजन रख कर गया। एक दाऊद ने, जो पिताजी ने उसको कहा, वो जवाबदारी संभाली। उसने इनकार नहीं किया, उसने डिले नहीं किया, उससे बड़े सवेरे उठ कर गया। दूसरा, उसने खाना इधर उधर रखा नहीं, उसने खाना जो डब्बे की जो रखवाली करता था उसके हाथ में छोड़ा। तीसरा, उसकी खुद की जो भेड़ बकरियां थोड़ी भी थी, उसने उसकी भी जो रखवाली करने वाला था उसके पास उसने रखा। और जब वो वहां जाता है तो हम देखते फलिस्ती 40 दिन तक सवेरे और शाम को आकर निकट जाकर खड़े होकर इनको डराता था। अभी हम देखते कि दाऊद ने वो सारी सामग्री जो सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने लगा। उसके पिताजी ने कहा था, भाई से पूछ लेना, और कहा था कुछ निशानी लेकर आना, यानी कि किधर मगर लूट के लिए गए थे, कुछ होगा तो घर के लिए भेज देना। दाऊद पिता के अधीन था, उनकी भेड़ बकरी को किधर रखना वो उससे मालूम था। वो जो खाना लेकर आया था, अपना सामग्री किसके हाथ में रखना वो मालूम था। और जो पिता ने कहा था कि अपने भाई का हालचाल पूछ कर आना और कुछ चिन्ह लेकर आना, लूट में से कुछ घर के लिए लेकर आना, दाऊद ने वही किया जो उसको कहा गया था और उससे कुछ भी नहीं किया था। तब हम देखते कि सब भाई खाकर वहां से दौड़ते हैं। तब दाऊद ने उसको देखा और पूछा, अगर कोई इसको मारते तो उसको क्या मिलेगा? किसी ने कहा, यस जरूर, राजा की बेटी के साथ शादी की जाएगी, उसके सारे टैक्स, उसके सारे कर माफ किए जाएंगे और उसको बहुत सारा धन भी दिया जाएगा राजा के द्वारा। तो दाऊद कहते, यस मैं कर सकता हूँ। तब उसके भाइयों ने उसे चिढ़ कर कहा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरियों किसके पास छोड़कर आया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मालूम पड़ती है, तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। प्रियो, ये लोग सैनिक ही रहे, निंदा करने वाले सैनिक ही रहे, लेकिन दाऊद राजा बन गया। दाऊद राजा बन गया। उनके साथ संगति मत करो जो ज्यादा नेगेटिव बात कहते थे, उनके साथ संगति मत करो जो हमेशा आपको बुरी नजर से देखते, उनके साथ मत संगति करो जो हमेशा अपने दोष ढूंढते, उनके साथ संगति कभी मत करो जो सबसे पहले ना बोल देते। आपका काम होगा ही नहीं, आप उनसे दूर रहिए मेहरबानी करके। दाऊद ने अपना मुंह ही फेर लिया, बोले तू भाई है ठीक है, लेकिन उसने अपना मुंह ही उनसे फेर लिया। राजा सौल सबके कंधों से ऊंचा, लेकिन प्रभु की नजरों में सबसे नीचा। और दाऊद सबसे नीचा था कंधों में, साइज में, हाइट में, लेकिन खुदा की नजरों में सौल से भी ऊंचा था। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना प्रिय आदमी, क्या कहता हूं। ऊंचाई लोगों के द्वारा निश्चित नहीं होगी, ऊंचाई मेरे कद से नीचे निश्चित नहीं होगी, ऊंचाई मेरे खुदा के देखने के द्वारा निश्चित होगी। मेरी ऊंचाई खुदा के द्वारा देखने से निश्चित होगी। तब दाऊद ने एक अद्भुत बात कही। जब उसने उसकी चर्चा सुनी तो उसने कहा, मैं इससे लड़ूंगा। तो राजा आ गया, राजा आकर उसको बोला, अरे तू तो बच्चा है, योद्धा है वो। हाँ, लोग कैसे देखते हमको और आपको लोग कैसे देखते? राजा ने देखा कि तो बच्चा है, ये क्या लड़ेगा। जब गोलियत ने उसको देखा, बोले अरे तू तो क्या है, तू डंडा लेकर आया है, मैं तो भाला तलवार लेकर आया हूं, तू क्या कर सकता है मेरे सामने। ध्यान से सुना, सबसे ऊंचा था गोलियत। हाँ, माना जाता 9 फीट 9 इंच की उसकी ऊंचाई थी। हाँ, 57 किलो का झिलम, और वो पूरे अपने युद्ध के वस्त्र पहनता था, और उसका भाला स्पीयर वो 7 किलो का था। 64 किलो तो सिर्फ उसके बदन पे ही था, तो उसका बदन का वजन क्या होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी वो कहता, वो तो लड़का है, लेकिन तू क्या युद्ध लड़ेगा?
प्रिय, सॉल ने शंका की, भाइयों ने शंका की। अब सॉल उसको कुछ सलाह देता है। सॉल बोलता है, मेरे युद्ध के वस्त्र पहन ले, मेरा पहनावा पहन ले। वो था पीतल का तोप और सिर पर रखा गया जिलम, वो सब तू पहन ले। सर पर रखा हुआ तोप और जिलम तू पहन ले। और सॉल इतना लंबा और दाऊद इतना छोटा, कैसे मिसफिट, कैसे अनुकूल नहीं पड़ रहा था। ध्यान से सुनना प्रियो, राजा भी कुछ दे दे, लेकिन अगर वो आपकी अनुकूलता के अनुसार नहीं है, अगर वो आपके योग्य नहीं है, मत पहनना। उसके भाई कैसे चलते थे, राजा दाऊद कैसे चलता था, क्षमा कीजिए, दाऊद कैसे चलता था, राजा सॉल कैसे चलता था। उसके भाई जो देखते थे वही चलकर पसंद करते थे। सॉल भी क्या हो गया था, उसकी हालत, वो विश्वास से चलना छोड़ दिया था। प्रभु ने उसको छोड़ दिया था। बाइबल बताती, हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। यू सी, बहुत जन जो रूप देखकर गए वो तो धसी गए, रूप देखकर किया काम वो धसी गए। रूप देखकर मत चलना, विश्वासी के साथ चलना। रूप देखकर मत चलना, फंसोगे। सॉल रूप देखकर चल रहा था, उसकी सेना रूप देखकर चल रही थी, लेकिन दाऊद विश्वास से चल रहा था। उसके 3 भाई थे इस युद्ध में, अलियाबाब, नदीदाब एंड शामा। ये तीनों रूप देखकर चलते थे। प्रिय, आज क्या देखकर चल रहे हो? कौन सा रूप देखकर चल रहे हो? किसी को देखकर आप चल रहे हैं ना? रूप देखकर चलना यानी कि पहले सब हिसाब कर लेना, विश्वास से चलना कि नहीं मैं जाऊंगा और परिस्थिति बदल जाएगी। प्रियो, 40 दिन तक गोलियत ने उनको डराया, सुबह और शाम, सुबह और शाम, 40 दिन तक। और 40वें दिन दाऊद वहां आया। 40 दिन यीशु मसीह जंगल में परखे गए और बाहर निकलते उससे शैतान का सामना किया। प्रियो, आज हम यहाँ देखते हैं कि राजा ने उसको दिया कुछ, लेकिन उसके अनुकूलता के अनुसार नहीं था। दाऊद ने उस बात को छोड़ दिया। अब सलाह किसके लेंगे आप? सलाह किस प्रकार के लोगों से लेंगे? वो उसके भाइयों से सलाह नहीं ली, क्योंकि उसको मालूम था इसके भाई तो डरे हुए थे, वो रूप देखकर चल रहे थे, विश्वास से नहीं चल रहे थे। उसने उनसे मुंह मोड़ लिया। सलाह उनसे लो जो कुछ काम करते। निकम्मे लोगों से सलाह मत करना। सॉल पूरी रीति से हार चुका था, सॉल पूरी रीति से घबरा चुका था। हम पढ़ते इसी अध्याय की 11वीं आयत में, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर सॉल और समस्त इस्राएल का मन कच्चा हो गया और वह अत्यंत डर गए। वे पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागते थे। ये लोग का मन हिला हुआ है, इनका तन हिला हुआ है, इनका विश्वास हिला हुआ है, इनकी झीलमें हिली हुई है, इनकी तलवार हिली हुई है, इनकी हिम्मत हिली हुई है, इनका हौसला हिला हुआ है, इनका सब कुछ हिला हुआ है और ये सलाह दे रहे। प्रियो, सलाह उनसे लेना जो काम करते हैं, सलाह उनसे लेना जो व्यस्त रहते हैं, सलाह उनसे लेना जो अपना युद्ध संभालना जानते हैं, सलाह उनसे लेना जो काम का परिणाम निकाल कर देते हैं। उनसे सलाह मत लेना जो गांव में बैठकर हाँकते रहते हैं, आपको नाश के मार्ग पे लेके जाएंगे। कभी कभी सलाह सही हो तो आपका शस्त्र, आपका हथियार, आपका वेपन सही नहीं हो। सॉल ने उसको तलवार दी होगी, किसी ने क्या क्या आइडिया दिया होगा, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, मेरे पास का गोफान ही काफी है। और 5 चिकने पत्थर लिए और वो लेकर गया। आज मेरा और आपका हथियार ये है, मेरा और आपका हथियार ये है। सही लोगों से सलाह लीजिए और ये सही हथियार लेकर चलना। यहोवा जीत देगा और जीत के साथ चेहरे पे लाली झलकती रहेगी। लोग देखकर ही पहचान जाएंगे, हे दिस पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन। ये जो मेरे सामने खड़ा है, कोई ना कोई वो अलग ही खड़ा है। निराशा के समय में दाऊद ने क्या किया? बाइबल बताते 1 शमूएल 30वें अध्याय में, जब लोग दाऊद को पत्थरवा करना चाहते थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे, पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। बट डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन गॉड। कौन से दानव खड़े हैं आपकी जिंदगी में? Which are the giants that you are facing? Knock them down today. उनको आज गिराना है। ये जितने भी दानव मेरे और आपके सामने खड़े हैं,
वो हमको और आपको डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, और हमको और आपको हमारे विश्वास से वंचित करना चाहता है। रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलने वाला है। किसी किसी के अंदर में जायंट्स है, दानव है, आलस का। आलस करते रहते, खाने पीने का आलस, उठने बैठने का आलस, जिंदगी में हर प्रकार का आलस उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। जिस किसी किसी के अंदर में दानव है ढकेल देने का, आज काम आज नहीं, कल परसों तरसों कभी भी नहीं चलेगा। किसी के अंदर में दानव है भारीपन का, बदन ही उठा नहीं पाते, विचार ही उठा नहीं पाते, काम ही उठा नहीं पाते, हमेशा रोतली हुई आत्मा में दबे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम नहीं। किसी के अंदर में कर्जे का, फाइनेंस का दानव है, इतना ले लिया है, इतना बटोर लिया है, इतना जमा कर लिया है, अब वो गले तक आ रहा है, होश को बैठे। किसी के अंदर में आदतों का दानव है, हर प्रकार की आदत, दोष लगाने की आदत, बुरी नजर की आदत, कौन सी आदत से आप फंसे। किसी के अंदर में रिश्तों का दानव, जिसके साथ भी दोस्ती लफड़ेज है, जिसके साथ भी काम विभाजन है, कोई चीज, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता उनका टिकता नहीं लंबे समय। यह आपके अंदर में दानव है। किसी के अंदर में दानव है जमाखोरी करने का, अरे कल नहीं रहेगा तो क्या, कल तू नहीं रहेगा तो क्या। कितनों के अंदर में ये जमाखोरी का दानव है, कल नहीं रहेगा तो क्या। मेरा सवाल है, कल मैं और आप नहीं रहेंगे तो क्या। हे मूर्ख, आज रात ही तेरे प्राण लिए जाए तो तू क्या करेगा। किसी के अंदर में जमाखोरी का दानव है, किसी के अंदर में पक्का कंजूसी का दानव है, खर्चा नहीं करते। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं प्रियो, लेकिन कितने जने ऐसे हैं जो इस कंजूसी के दानों में दब चुके, दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो कोई बड़ी हाँकने में, बोस्टिंग, बड़ी बड़ी बातें करने में, ऐसा तसा, अरे क्या करा है, कुछ नहीं होगा। किसी किसी के अंदर में बीमारी का दानव, ये खरीदा हुआ दानव है। जब देखो आंख में किधर न किधर उनको दर्द पीड़ा है, इधर दबाओ तो यहाँ गैस का गोटा, यहाँ दबाओ तो यहाँ गैस का गोटा, निकलता ही नहीं। कुछ न कुछ ऐसे दानव पाल के रखे। तो किसी के अंदर में होपलेसनेस, उनके मुंह से उत्तर निकालने के लिए मोती भी फेंक दो तो कम है। मुंह से जवाब नहीं देते, हाँ नहीं बोलते, एक्नॉलेज नहीं करते, स्वीकारते नहीं, जवाब नहीं देते। कैसे आप, अच्छा नहीं, आपके अंदर में दानव है होपलेसनेस का, निराशा में। किसी के अंदर में दानव है परिकल्पना का, अजम्पशन, परिकल्पना, अजम्पशन, काम से पहले अंत मान लिया। हाँ, अभी लड़की देखी नहीं और 7 वंश के बारे में सोच लिया, परिकल्पना, एकदम आगे की सोच। तो किसी की है प्रिजम्पशन, यानी कि अनुमान करना, धारण कर लेना, इसका क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि वो जल्दी उठकर दौड़ा और जो उसके पास था छोटे पत्थर, उसी से दाऊद का काम हो गया। इन दानवों को गिराने के लिए बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दाऊद के अंदर में एक भरोसा था, दाऊद के अंदर में एक लंगर था। और वो भरोसा लंगर क्या था। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से छुड़ाया है, वो मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद को मालूम था, मेरा परमेश्वर कल आज युगायुग एक है। जिसने मुझे कल बचाया, छुड़ाया, वो आज भी छुड़ाएगा और आते दिनों में भी मुझे छुटकारा देगा। क्या आप पिछली भलाई भूल गए? आपकी पिछली बातों को आपको स्मरण है, पिछले कामों को आपको मालूम है कि खुदा का कितना अनुग्रह पड़ रहा है, खुदा की कितनी दया आप पर रही है, खुदा ने किस तरह से आपको अभी तक बचा कर रखा है। हम चल रहे, फिर रहे, धन्यवाद दे रहे। उसने हमको कितनी बार भालू और सिंह के पंजों से बचाया है, कितनी बार हमको और आपको प्रभु की अद्भुत कृपा में हमको बना कर रखा है। तो उससे बड़ी बातों पर भरोसा नहीं किया, उससे बड़ी बातों पर भरोसा नहीं किया। जो छोटे पत्थर थे उसी पर उससे अपना भरोसा किया। बाइबल में बहुत सारी छोटी बातों ने बड़ा बड़ा काम किया है, बहुत सारी छोटी बातों ने बड़ा बड़ा काम किया है। मूसा की एक छोटी लाठी ने पूरे स्वर्गीय प्लेग, स्वर्गीय विपत्तियों को लेकर आया, मार्गों को खोल दिया और अद्भुत काम किया। छोटा गधे का, जवान गधे का जबड़ा सिमसोन के हाथ लग गया, 3000 फिलिस्ती को मार दिया, उसे जीत लेकर आया। दाऊद के हाथ में 5 पत्थर, एक से उसका काम हो गया। तेरे पास क्या है? तेरे दासी के पास घड़े हुए की मिट्टी में मुट्ठी भर मैदा कुप्पी भरते ले, इनफ है, तो कर्जे से निकल जाएंगे। तो हम पूछते हैं, एलिया ने 7 बार अपने दास को भेजा, बेच के देख 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 देख। जब वो जाकर देखा तो
उसने हथेली भर का हाथ देखा, एलियाना का कमर कस भाग, अब बारिश आने वाली है। बीजों में बीज सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा जंगल वही पैदा कर सकता है। हमारा तो छोटे थे, किसको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, तुच्छ लोगों को चुन लिया, ताकि वह प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके। सुबह में सोचना है, प्रभु ने कितनी बार छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ी बड़ी बातों से तुलना की। उसने कहा सी द वैली, सी द लिलीज ऑफ द वैली, उन श्वासों शोषणों को, फूलों को देखो, न वो काटते न वो परिश्रम करते, लेकिन सुलेमान अपने पूरे वस्त्र के वैभव में इनके एक समान भी न था। उसे हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहा, छोटी बात, तू किसी को एक गिलास पानी पिला दे मेरे नाम से, तू आशीष पाएगा। किसी को मेरे नाम से एक रोटी दे दे, तू आशीष पाएगा। प्रभु ने आपको महल बांटने के लिए नहीं कह दिया, एक छोटी तो शुरुआत करो, उसमें भी प्रभु की आशीष छिपी रहेगी। एक छोटी सी मछली, उसमें सिक्का डबल निकला, पतरस और प्रभु का दोनों का कर चिका, उसे चुका दिया। तो हम सब अपनी अपनी बढ़ोतरी में से लेकर आते, लेकिन उस स्त्री ने अपनी जीविका में से डाल दिया। प्रभु ने उन छोटी बातों को ध्यान दिया। कभी कभी छोटे छोटे पाप ही बड़ा नुकसान कर देते हैं, कभी कभी छोटी सी निंदा जीवन खराब करते थे, कभी कभी छोटा सा गलत अभिप्राय किसी की मिनिस्ट्री को नाश कर सकती है। किसी किसी का एक छोटा सा पाप, किसी किसी की एक छोटी सी नजर, किसी किसी की एक छोटी सी बात, किसी किसी की एक छोटी सी चुगली किसी की जीवन को खराब कर सकती है। तो एक तरफ एक छोटी सी वस्तु मुझे जीत दे सकती है, और दूसरी वही मेरी एक छोटी सी काम की बात किसी का नाश कर सकती है। आज आपके हाथ में जो कुछ प्रभु ने दिया है वो योग्य है। यहां हम देखते हैं कि उसने कहा, फिलिस्ती ने कहा कि देख, मैं तेरे मांस को, तेरे शरीर जब तू मारा जाएगा, तेरे मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दूंगा। लेकिन दाऊद ने उससे बढ़कर चुनौती दी, गोलियत को कहा, तुझे और तेरी सेना को आकाश के पक्षी और वन पशु खाएंगे। देखो, दाऊद का भरोसा गोलियत पर नहीं था, दाऊद का भरोसा गोलियत के जिलम ताकत पर नहीं था, दाऊद का भरोसा उन चीजों पर, बिल्कुल वो चीजों पर उसका अपने पर प्रभाव ने आना दिया, क्योंकि दाऊद जानता था जिस खुदा ने मुझे सिंह और भालू के पंजों से छुड़ाया, वो परमेश्वर मुझे इस आदमी के हाथ से भी छुड़ाएगा। और वो गाली देते हुए आया, वो उसको बदनाम करते हुए आया, वो अपनी ही बातों से सोचता विचारता आया, लेकिन दाऊद ने कहा, मैं समस्त मंडली जान ले कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, ऐसे संग्राम तो यहोवा है, वही तुझे मेरे हाथ में दे देगा। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्ती की सेना का सब, आकाश के पक्षियों, पृथ्वियों के जीव जंतु को दूंगा, तो समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का एक परमेश्वर है। अर्थात अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ते बाइबल, वो लिखता है, मैं आदोनाई ताज़ावोत, वो परमेश्वर जो इस्राएली सेना का प्रभु है, मैं उसके नाम से आया हूं, आदोनाई तेजावोत। अब प्रभु हमको और आपको आज कुछ देना चाहता है। क्या मेरे हाथ में है, उन चीजों पर मैं भरोसा कर सकता हूं। आज आपके हाथ में प्रभु ने समय दिया है, आज प्रभु ने आपको हाथ में अपना वचन दिया है, आज प्रभु ने आपके हाथ में आराधना दी है, आज प्रभु ने आपको हाथ में अपनी सेवकाई का अधिकार दिया है। क्या मैं उसे प्रभु के लिए फेथफुली यूज कर रहा हूं, या मैं कोई छोटी सी बात में, छोटी सी बात में, छोटी सी शंका में, छोटे से काम में मैं फंस गया हूं। क्या आपको भरोसा है कि आपके जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है वो परमेश्वर की ओर से है? आपका छुटकारा आपके हाथ में। और ध्यान से सुनना, उसके पास 5 पत्थर थे, एक से उसने मारा, 4 थैली में थे, लेकिन जब गोलियत के गिरने के बाद वापस दाऊद के हाथ में 5 ही पत्थर थे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है गोलियत का सर काटकर यरूशलेम को लेकर गया, वो पत्थर उसके सिर में था। क्यों यरूशलेम में लेकर गया? कि यबूसी लोग जो यरूशलेम पर अपना अधिकार जमा कर रखते थे, वो हमेशा दाऊद वालों को डराने के चक्कर में थे, वो बहुत सामर्थी थे, लेकिन जाकर गोलियत का सिर जब उससे रख दिया होगा, यबूसी शांत हो गए थे कि ये आदमी जो इतने बड़े वीर को गिरा सकता है, इतने बड़े दानव को गिरा सकता है, तो हम हमारा मुंह संभाले, हमारे हाथ को रोके। प्रभु जो जय आपको देगा, जो परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा, जो प्रभु आज आपको चिन्ह देगा,
वो सिर्फ उस दिन के लेने होगा, आपके भविष्य की जीत को भी वो निश्चित करेगा। He will decide even your future victories today. Can you give it to God? आज आप प्रभु से इन बातों को ले लेते हैं क्या? आपके हाथ में क्यों ना छोटी सी छोटी बात हो, प्रभु आपको उससे ही बरकत देना चाहता है। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको और आपको क्या दिया है, ध्यान से सुनना। हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। और जब जब आप विश्वास से चलेंगे, घर वाले पहले रहेंगे सामना करने के लिए, घर वाले पहले रहेंगे विरोध देने वाले, घर वाले पहले रहेंगे शायद निराशा करने वाले। अगर उनसे मन नहीं हुआ, समाज के लोग होंगे, राजा होंगे, भाई होंगे, पड़ोसी होगा, कोई ना कोई तो होगा जो हताशपन पैदा करेगा। ध्यान से सुनना, संभाल लेना, उनकी सलाह मत लेना, उनकी सलाह लेना जो काम करते हैं प्रियो। और कभी कभी कुछ राजा दे दे, कोई अमीर आदमी कुछ दे दे, कोई पैसे वाला आपको कुछ दे दे, लेकिन वो बात शायद आपके अनुकूल की ना हो, वो शायद आपको सूट ना करे, वो शायद वो आपको उस प्रकार का कार्य करने के लिए आपको क्षमता न बढ़ाए, लेकिन क्षमता घटा दे। दाऊद ने कहा, ये सौल के हथियार पहनकर मेरी क्षमता घट जाएगी। बहुतों की क्षमता क्यों घट गई है? आपने ऊंचे सपने देखे, आपने हकीकत से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। आपकी क्षमता 5 लोगों की लेने और 500 की आप बात कर रहे हैं। आपकी क्षमता 500 रुपया संभालने की नहीं और 5000 की बात कर रहे हैं। प्रियो, ध्यान से सुनना, दाऊद को मालूम था कि ये सारी चीजें, ये सारी सलाह, ये सारे के सारे जो वस्त्र मैं पहन रहा हूं, वो मेरी क्षमता को घटा सकता है, वो मेरी क्षमता को कम कर सकता है। बहुत जनों की क्षमता कितनी थी, लेकिन आज आप देखिए किधर है। क्यों? आपने वो सलाह ले ली, आपने वो पहन लिया, आपने वो ले लिया जो शायद आपको लगा कोई राजा दे रहा है। कितने लोगों को जानता हूं जो बोलते, अरे मेरी पहचान तो बहुत बड़ी है। ठीक है, प्रभु तुझे ब्लेस करे, कभी काम में भी आता है, लेकिन क्या खुदा से तुम्हारी पहचान हुई है क्या? फर्क क्या था? सौल अपनी पहचान परमेश्वर से खो बैठा था। सौल अपनी पहचान परमेश्वर से खो बैठा था। सौल की सेना भी परमेश्वर की पहचान खो बैठे थे। जैसे आप है वैसे आपके लोग रहेंगे, जैसे आप घर चलते हैं वैसे आप चलेंगे। मेरे पिताजी कहते थे, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसा वड़ वैसे टेढ़ा, जैसा वो पत्ते वाला पेड़ है, बनियान ट्री है, उसके फल भी वैसे रहेंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सहायता किससे लोगे, मदद किससे लोगे, भरोसा किस पर करोगे, कौन सी सहायता लोगे? हाँ, उनको मालूम था ये सहायता लूंगा मेरी क्षमता कम हो जाएगी। प्रियो, ये समय है, ये हथियार सबसे उत्तम है। ये वचन है जो प्रभु ने हमको दिया है, उसके अनुसार हमारी जीत निश्चित है। अब ध्यान से सुनना, दाऊद ने अपने बारे में ऊंचा नहीं सोचा, दाऊद ने अपनी सोच प्रभु में ऊंची रखी। मैं वापस बताता हूं, दाऊद ने अपने बारे में अपनी सोच ऊंची नहीं रखी, दाऊद ने अपनी सोच में परमेश्वर को ऊंचा रखा, युद्ध जीत गया। गोलियत ने अपने आप को अपनी नजरों में ऊंचा रखा, अपनी सोच को ऊंचा रखा, गिर गया। बहुत जन अपने दिमाग से अपने आप को ऊंची सोच में रखते, नहीं, आपकी सोच में आज प्रभु को ऊंचा रखे, आप निश्चित प्रकार से जीत जाएंगे। निश्चित प्रकार से आप रूप देखकर नहीं, विश्वास के साथ चलने वाले हो जाएंगे। क्या सौल ने भी क्या किया? क्यों उसे खुदा का साथ छोड़ दिया? क्यों वो हारने लगा? क्योंकि सौल ने अपने बारे में ऊंची सोच रखी, उसकी सोच में उसने प्रभु को ऊंचे पे नहीं रखा। प्रिय, आज मैं कहना चाहता हूं, इन सारी समस्याओं के बीच में आपकी सोच ऊंची मत रखना, आपकी सोच में प्रभु को ऊंचे पर रखना, तब खुदा बाप मुझको और आपको जरूर ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। गोलियत ने अपना भरोसा अपने भाले पे, अपने झिलम पे रखा था जो 64 किलो का था। दाऊद ने 5 हल्के पत्थरों पर ही रख लिया। क्यों? क्योंकि उसका हथियार प्रभु की ओर से था। उसका हथियार छोटा था लेकिन प्रभु की ओर से था। वो भरोसा रख सकता था और उसके अनुसार वो जीत भी सकता था। तो आज हमें देखना है कि मैं मेरे बारे में सोच ऊंची रखता हूं या प्रभु को मैंने ऊंची सोचों में रखा है। छोटा ही
काफी है, छोटा ही काफी है इन सारे दानवों को गिरा देने के लिए, इन सारे दानवों को गिरा देने के लिए। तू तो भाले और लोहे और तलवार से आया, मैं अदोनाई तेजावोत के नाम से आया हूं, क्योंकि युद्ध तो प्रभु का ही है। प्रभु ने आज आपको हाथ में आपका समय, आपका काम, आपकी कल्पना, आपकी सारे दान वरदान दिए हैं। प्रभु ने आपको बड़ी बात और छोटी बात भी रखी है, लेकिन जो कुछ प्रभु ने मुझको दिया है उसको मैं पूरे भरोसे से यूज करूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लो प्रियो, हथियार सही चाहिए। सलाह उन्हीं से लो जो काम करते, जो गलत बात करते, डिस्करेजमेंट करते, नकारते, उनसे कुछ निस्बत मत रखो। आपका छुटकारा आज सुबह आपके हाथों में है। तो कोई क्यों ना किसी के नाम से आए, आज सुबह हम आते हैं उस परमेश्वर के नाम से, अदोनाई ताज़ावोत, हे परमेश्वर जो इस्राएली का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को प्रभु के हाथ में रखते हैं। वापस अंत में एक वाक्य कहना चाहता हूँ, अपनी सोच ऊंची मत रखो, अपनी सोच में परमेश्वर को ऊंचे पर रखो, सब दानों को गिरा दोगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुबह आपके वचन के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी कुवत के लिए, आपकी रहम के लिए, आपकी आजादी के लिए, प्रभु आपके छुटकारे के लिए। और परमेश्वर आज हम ये प्रार्थना करते हैं, सारी बातों में हमें जीत देके, सारी बातों में प्रभु ये दानव यीशु मसीह के नाम से गिर जाए, हमारी आंखों को खोल दे, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले बने, हम सलाह सही लोगों से ले, चाहे क्यों ना कुछ बड़े आदमी हमें कुछ दे दे, लेकिन अगर वो मेरी क्षमता कम कर देती है, मैं उन बातों को न ग्रहण करूंगा। प्रभु मेरी योग्यता को बढ़ा, मेरी क्षमता को बढ़ा, मेरे आशीष को बढ़ा, मेरे हथियार जो तेरा वचन है उसको मैं सदा दिल में रखूं और रोज दानों को गिराता जाऊंगा। प्रभु तेरा अधिकार मेरे पर आए और आज हम अदोनाई तेजावोत के नाम से सारे युद्धों को, सारे दानवों को गिरा देते और युद्ध को जीत लेते। प्रभु तेरी कृपा के द्वारा, अनुग्रह द्वारा, अभिषेक के द्वारा ये सारा काम कार्य संभव होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड वीक। थैंक यू, बाय बाय।